इस समय हमारे साथ हैं रिंकू धवन जी। रिंकू जी बाहर आ चुकी हैं, 10 से 11 हफ्ते भी रहना शो में मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एब्सोल्युटली, और मैं बहुत ऑनेस्टली कहूँगी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट थैंक यू थैंक यू टू माई ऑडियंस फॉर ऑल द लव एंड हेट कि मैं वहाँ 15 हफ्ते के शो में मैं 11 हफ्ते रह के आई हूँ। ये सब आप ही की वजह से है, चाहे वो प्यार रहा हो चाहे वो हेट रही हो। थैंक यू। रिंकू जी, हर कोई जो है, जब आप 10 हफ्ते थी तो जो ग्रेस पीरियड वाला टास्क हुआ था जी, तो बाहर भी अगर कहा जाए तो इस बात को लेकर होता था कि देखिए रिंकू जी अभी भी ग्रेस पीरियड पे ले रही हैं, उनकी एमजी ख़त्म नहीं हुई है, मिनिमम गारंटी 10 हफ्ते की, मेकर से 10 हफ्तों के लिए साइन किया है। तो आप इन चीज़ों पे क्या जवाब देना चाहेंगी? भाई मैं कोई एमजी पे नहीं थी, मैं बिल्कुल एज ऑनेस्ट, आपने मुझे शो पे देखा है, चाहे पसंद आया हो या ना पसंद आया हो, पर मेरे बेटे ने तो बोल दिया था मम्मा 2 हफ्ते में आ जाएगी। मैंने कहा बी ए लिटिल कॉर्डियल, मैं 3 में आ जाऊंगी। तो अगर मेरी मिनिमम गारंटी का फंडा होता तो ये हमारे घर की बात नहीं होती। आप प्लीज़ मेरे बेटे से पूछ सकती हैं। मेरे घर वाले शौक हो गए कि तू इतना रह गई सो प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसी बातें ना करें, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे क्लियर आउट कर देती हूँ। और दूसरी बात, ग्रेस पीरियड जो दूसरों का घमंड था कि जागो विकी भैया, या फिर ग्रेस पीरियड में डालने वाले विकी भैया और 4 कंटेस्टेंट्स, तो कम से कम मुझे किसी बात का अहंकार नहीं था अनुराग की तरह, या फेक अहंकार नहीं था कि मैं बिग बॉस का घर छोड़ दूंगा, पेनल्टी भर दूंगा और फिर अगले स्टेटमेंट में बोल देना नहीं नहीं बिग बॉस मैं रहना चाहता हूँ। कम से कम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फजूल के ड्रामे नहीं किए, अगर आप वैसा बोल रहे हैं तो। और ग्रेस पीरियड में अगर हम थे तो जैसे मुझे कहा गया था घर वालों से ही कि आप दिखती नहीं, आप कर क्या रही हैं, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये जो तुम अच्छे कपड़े पहन के सुंदर सुंदर दिख के सारे के सारे बैठ जाते हो और एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो और बड़े आराम से सुकून से सोते हो, वो इसीलिए क्योंकि वो जो 7 घंटे 17 लोगों का खाना बनाना होता है ना, उसमें आप लोग कहीं नज़र नहीं आते, वो जिग्ना जी और मैं कर रहे थे। रीज़न, कोई वो काम करने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये बात हमने सुनी भी थी, ये कर क्या रहे हैं। तो मैंने चौथे या 5वें दिन घर में घुसने से बोल दिया था कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आप जैसा बनाएंगे मैं वैसा खा लूँगी। मैं पूरा सीज़न जब तक मैं मौजूद हूँ मैं टॉयलेट क्लीनिंग करने को तैयार हूँ, पर अगर मुझे आपका थैंक यू नहीं चाहिए, पर अगर ये करने के बाद आपको अपना टाइम आराम से बैठने को मिल रहा है, वो 7 घंटे खाना बनाने के बाद ताकत नहीं रहती थी, मन नहीं करता था कि किसी के साथ बैठो और बात करो। येस, आई एम 47, आई एम नॉट 25, ओके, तो माई एनर्जीज वुड गेट ड्रेन्ड डेफिनेटली। जब मैंने जैसे ही बोला मैं नहीं करूँगी, और मैंने जिग्ना जी को भी बोला आप भी नहीं करेंगी, अब ये बनाए और हमें भी खिलाए, जो मर्जी बनाओ जो मर्जी खिलाओ, तब कोई लड़की सामने नहीं आई। फिर जब बिग बॉस ने ये चीज़ समझ के वो सारा प्लान चेंज किया कि ऐसे 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 होगा, तब सबके हाथों की मेहंदी उतर गई, सब शेफ्स सामने आ गई। मुझे दाल बाटी बनाने आती है, मुझे फलानी चीज़ बनाने आती है, मैं तो चपातियाँ बड़ी अच्छी सेक लेती हूँ, सबकी मेहंदियाँ उतर गई तब। उसके बाद भी मुझे बोला, उसके बाद भी मैंने कई बार बोला मुझे किचन में नहीं रहना, मैं बर्तन धो लूँगी पर मैं खाना नहीं बनाऊँगी। तो आई एम सॉरी टू से, अगर मैं दिखी नहीं या मैं ग्रेस पीरियड में थी, जो मुझे नहीं लगता मैं थी, क्योंकि आप लोग को तमाशे करने हैं, एंड सॉरी, माई अपॉलॉजीज टू माई ऑडियंस। अगर मैं उस उम्र की होती तो पोहे में टमाटर नहीं डलेगा या डलेगा पे बवाल करती, पर आई एम सॉरी, आई एम एट एन एज एंड स्टेज ऑफ लाइफ वेयर येस, मेरी ज़िंदगी ने मुझे ग्रेसफुल बनाया, मेरे एक्सपीरियंसेस ने मुझे समझ और सेंसिबिलिटी दी है। तो मैं पोहे में टमाटर कब डलना चाहिए और नहीं डलना चाहिए कि 2 घंटे की लड़ाइयाँ नहीं लड़ूंगी। जो इवेंचुअली शाम को ईशा को जब मैंने समझाया, जो मुझसे पूछने आई कि मैं सही थी कि गलत, तो मैंने कहा अगर ऑनेस्टली सुनना चाहती हो तो तुम गलत थी। पोहे बनाने का प्रोसीजर ये है, तुम्हारे पोहे में कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आता। ओह अच्छा, फिर तो ठीक था। तो जो ना समझ लोगों को आप बोल रहे हो अरे वाह, और जो समझदार लोगों को बोल रहे हो दिखती कहाँ है, तो फिर मैं जितना दिखी जैसे दिखी, आई एम वेरी थैंकफुल, क्योंकि उस घर में आज आप किसी को ग्रेसफुल और डिग्निफाइड नहीं बोल रहे, बट आई एम टेकिंग दोज टाइटल्स अवे बाय डूइंग जो भी मैंने किया और जो भी मैंने नहीं किया। क्योंकि अगर एक मेरे जैसा इंसान
अगर मनारा की मस्तियों में ईशा के साथ छिचोरा, मतलब व्हाटएवर यू नो, मस्ती मजाक एंड ऑल दैट करने में, एंड किसी को नीचा गिराने में और किसी के सिर पे पैर रख के आगे बढ़ने में, चीटिंग करने में, ये सब करता ना, तो यही आप लोग होते जो बोलते व्हाट इज़ रॉन्ग विथ हर, शी इज़ नॉट बिहेविंग अर एज, वेयर इज़ हर ग्रेस एंड डिग्निटी। तो मैंने किसी टाइटल को पाने के लिए कोई बिहेवियर नहीं रखा, बट थैंकफुली जो मैं थी वो मैं आपके सामने थी। रिंकू जी, हमने ये देखा कि मुनावर के साथ आपका एक बहुत प्यारा बॉन्ड भी दिखा। मतलब जब भी थोड़ा सा भी उदास होता था तो मुझे लगता है कि वो आपको ढूंढने लग जाता था कि रिंकू जी कहाँ हैं, और आपके साथ बैठता था। और उसने इस बात को बोला भी लाइव में और एक एपिसोड में कि रिंकू जी का जो सोच है गेम पॉइंट को लेकर वो सबसे बहुत अलग है और मुझे बहुत सीखने को और समझने को मिलता है। आई लव यू मुन्ना एंड आई ऑलवेज लव यू फॉर सेइंग दैट। एंड अगर मुनव्वर के डाउन पे मैं उसके साथ थी और मुझे ढूंढता था, सो लेट मी इवन टेल यू, उस घर में बहुत लोग टूटे हैं। yes. मतलब वो कभी कभी ज़िंदगी में होता है यार, इट्स नॉट अ गुड डे। अभिषेक के साथ, मनारा के साथ, ईशा के साथ, नील के साथ, ऐश्वर्या के साथ। विकी इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लाइक मी। बुरा दिन मेरा भी था, लो फेज मेरा भी था, पर हम बोलते नहीं थे। विकी भी वैसा है एंड आई अंडरस्टैंड दैट कि हम बोलेंगे नहीं, हम जाहिर नहीं करते थे। तो क्या मेरा लो डे नहीं आता था? पर मैं तो उस टाइम भी सबके साथ बैठ के हा हा हू करती थी, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि, क्योंकि मेरी ज़िंदगी ने मुझे उतना स्ट्रॉन्ग बना लिया। मैं नहीं कहती ये लोग कमज़ोर है या आंसू बहाना कमज़ोरी है। इट इज़ गुड टू एक्सप्रेस जो आप फील कर रहे हो। सो डेफिनेटली मैं इन सबके साथ थी। अगर ईशा और समर्थ की भी लड़ाई हुई है और समर्थ अकेला कमरे में था, तब भी उस दौरान जब मैं आई और मैंने बोला क्या हो गया तुझे, तो बोला नहीं कुछ नहीं। ऐसे क्या बात है, अगर बात करना चाहता है तो मैं हूँ, यू कैन टॉक टू मी अबाउट इट। और उसने भी अपनी जो भी उसका इशू था उसने बात की और मैंने उन दोनों को समझाया। तो मैं उस लो फेज़ में हर उस कंटेस्टेंट के साथ थी जो मेरे सामने था, चाहे वो खानजादी क्यों ना हो, चाहे वो सना क्यों ना हो, जिग्ना जी क्यों ना हो, फॉर दैट मैटर। जिग्ना जी भी अपने एक लो फेज़ में गई, मुनव्वर भी गया। एज अ ह्यूमन बींग आई थिंक दैट वॉज द लीस्ट आई कुड डू, टू बी देयर, गिव एज मच कंफर्ट जो मैं दे सकती हूँ उतना दूँ मैं, और उनके लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकती थी, तो जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया। आप घर के अंदर रहकर आई हैं, आपने बहुत सारी इक्वेशंस को देखा और बाहर उनको लेकर कुछ अलग बातें हैं, वीकेंड का वार पे कुछ अलग देखने को मिलता है। मैं आपसे एक एक करके जानना चाहूँगी कि जो आयशा और मुनव्वर का चीज़ चल रही है उसके बारे में आप क्या बोलेंगी? क्योंकि आयशा लेने जस्टिस आई थी, लेकिन उसके बाद जो देखने को मिला गुरुकुल बन गया, चिड़िया उड़ रही है, तोते उड़ रहे हैं, मतलब वो गेम खेल रहे हैं, तो समझ ही नहीं आया कि। तो आयशा जस्टिस लेने आई थी और आयशा डिफ्यूज़ हो गई, फिर आयशा चिड़िया उड़ खेल रही है, क्यों आप बताएं? क्योंकि आयशा का शायद मोटिव वो था नहीं, लेकिन यहाँ मुनव्वर तो नाजिला से प्यार करता था ना। डेफिनेटली, तो आयशा का जो मोटिव था वो पूरा हो गया ना बिग बॉस में आने का। लेकिन मुनव्वर क्यों आयशा के पीछे चला गया अगर वो नाजिला को पसंद करता था? ऐसा नहीं है पीछे चला गया, आप जो देखते हैं और जो हम 24 घंटे साथ रहते हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। अंतर इन द सेंस होता वही है, बट एक रिश्ते में बहुत चीज़ें होती हैं। और जिस प्लेटफॉर्म पे आयशा इस बात को लेके आई, जो सलमान सर ने भी बोला, मतलब इतना तुम्हारा कमिटमेंट था कि तुम्हें यहाँ आना पड़ा एक सॉरी के लिए। एक महीना रुक जाती ना। नाजिला जिनके साथ उनका रिश्ता था और जिन्होंने उसके बारे में जिक्र भी किया मुनव्वर ने इस शो पे, उनको भी अप्रोच किया, पर उन्होंने तो बोला मैं नहीं जाना चाहती। भाई अगर मुझे कुछ क्लियर करना होगा, जब मुनव्वर आएंगे मैं बात कर लूँगी, या मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँगी, सेंसिबल और नॉन सेंसिबल। उनको भी तो सेम प्लेटफॉर्म मिल ही रहा था ना, पर उन्होंने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। रादर उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को उछालना ज़रूरी नहीं समझा। सही गलत जो भी सब होता है लाइफ में। और मुनव्वर का जो बिहेवियर आयशा की तरफ था, जब मैंने उससे पूछा भी तो उसने बोला मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा। उसे इस बात का डर था कि आयशा और बहुत सारे राज ना खोले, क्योंकि एक जगह अभिषेक ही बोलता हुआ नजर आया था। वेल हो सकता है ना, जैसे मैंने कहा कि रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आप यहाँ तक आ तो गई हो, अब आपकी मेरी 2500 बातें हैं यार, जो आप चाहे मुन्ना मुझे भी क्यों बोलेगा और वहाँ क्यों बोलेगा, मे भी बाहर आएंगे तो मे भी वो भी बोलेगा, या आयशा में हैव अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स टू स्पीक, बट वो प्लेटफॉर्म नहीं है भाई। इतनी सेंसिटिविटी तो हम सबको रखनी पड़ेगी। हम तमाशा देखना चाहते हैं,
बट किसी की ज़िंदगी, फिर वो ज़िंदगी किसी की भी क्यों ना हो, मतलब उसके कॉस्ट पे हम नहीं देख सकते ना। पर यहाँ दो तरह की थ्योरी है, या तो मुनव्वर को डाउन करने के लिए सब किया गया, या मुनव्वर को उठाने के लिए और हीरो बनाने के लिए किया गया। आपको मुनव्वर के बिहेवियर से कहीं भी लगा कि वो उठ रहा है? मुनव्वर टूट गया था। हाँ, 2 हफ्ते सर झुकाते ही था वो। और उसको बोला जा रहा था तुम शांत क्यों हो? लाइक आर यू सीरियस? उसके साथ जो इस प्लेटफॉर्म पे हुआ है, उसके बाद वो गेम खेले, और अगर वो खेल रहा था और वो नॉर्मल हो गया कि चलो लेट मी हैंडल दिस, यू नो, मैं यहाँ हूँ, तो आपने बोला इतनी जल्दी तुम आ गए? तो करे क्या इंसान? तुम शांत हो, तुम अकेले हो, तुम किसी से कनेक्ट नहीं कर रहे, तुम सबसे अलग हो गए हो, गेम में आओ। अरे कैसे आऊँ, क्या करूँ? इसकी तो मेरी प्रिपरेशन ही नहीं थी, और इसके लिए मैं क्या प्रिपेयर करूँ? जो मैं फील कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं मन कर रहा है किसी से बात के हाउ करने का। या शायद 2 दिन के बाद मैं बोल रहा हूँ चल यार मुन्ना उठ, यू नो, ब्रिंग योर सेल्फ बैक मैन। हमने उसको बोला यार मुन्ना गैदर योर सेल्फ, चल वापस आ, सिट विथ एवरीबडी। ये तो हम भी तो बोल रहे हैं ना उसे, फॉरगेट योर शिट, कम बैक। तो हमने भी तो उसको बोला, वो आया तो हमने बोला अच्छा इतनी जल्दी तुम आ गए, तुम्हारी फीलिंग्स क्या थी? सो यू आर गोइंग टू बी क्वेश्चनड एट एवरीथिंग दैट यू डू। चिट भी मेरी, पट भी मेरी। और वो भी कुछ ही लोगों से सवाल होते हैं, खुद से नहीं। और वो तो बोलते हैं उनके दोस्त हैं, विक्की, अंकिता, ईशा, समर्थ, दोस्त हैं उनके। तो ये कैसे दोस्त हैं? गेम में आगे बढ़ने के लिए दोस्त है ना। आज मुन्ना उनके किसी काम का नहीं रहा तो फिर उछालो, मुन्ना की सिचुएशन सामने ही दोस्त है पर मुझे तो उछालना पड़ी। तो विक्की ने भी बोला था ये मेरा दोस्त है, मैंने अपनी फीलिंग्स जाहिर की, अच्छे तरीके से नहीं की, गलत तरीके से इस्तेमाल की, आई एम सॉरी। पर कल के एपिसोड में मुनावर ने कहा इस घर में मुझे अभी एक ही दोस्त दिखता है और वो अंकिता है, और अभिषेक की दोस्ती को उसने कहा कि अभी फ़िलहाल कॉम्प्लिकेटेड। तो देन फिर वो कॉम्प्लिकेशन वो अपने दिमाग से समझ रहा होगा। और अंकिता की दोस्ती क्यों इस टाइम मायने रखती है उसके लिए, मुझे नहीं पता। ईशा, समर्थ और अभिषेक पर आप क्या कहेंगी? क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ हो चुका है। ओवररेट कर दिया है ईशा और समर्थ ने अपने ही रिश्ते को, अभिषेक को उसमें एक घसीट कर। आपका रिश्ता है, आप एक जरिए से आए, वो क्लियर हो गया, आप दोस्त बन गए, फिर चलो आपने कुछ अनबन हुई, आज आप दोस्त नहीं हो, अब आप अपने ही रिश्ते को उछाल रहे हो एट द कॉस्ट ऑफ अभिषेक, जिसकी क्लैरिटी देने समर्थ को बिग बॉस में बुलाया गया था। क्यों क्लैरिटी देने के लिए समर्थ को बुलाया गया? ऐसा क्या कर रही थी ईशा जो क्लैरिटी देनी पड़ी? और अगर समर्थ आया और चीज़ें क्लियर हो गई और एक पॉइंट पे ये तीनों दोस्त भी बन गए, और चलो एक पॉइंट पे इनकी कुछ भी अनबन हुई और आज वो दोस्त नहीं है, तो उसको पोक कौन कर रहा है? क्या कभी आपने देखा है अभिषेक को जाके ईशा और समर्थ के साथ अपने पास्ट की बातें करते हुए? ये तो ईशा और समर्थ ही जाके करते हैं ना। तो क्या क्लैरिटी लाए? वो तो क्लियर है, तुम तो क्लियर हो जाओ, तुम चाहते क्या हो? तुम अपने रिश्ते को उसको उकसाने के लिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं है। तुम्हारा अपना मुद्दा तो अभिषेक ही है ना, थर्ड एंगल जो तुमने बनाया हुआ है। उसके दिल में जो फीलिंग, मैं किसी को बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरे दिल में है। अब मैं आपके साथ वो बताऊँ और आप वो बार बार करोगे तो उसको बाहर तो आप ला रहे हो ना। मैं तो दूर बैठ के देख रही हूँ, या नाराज़ हो रही हूँ, या रो रही हूँ। इन सारी चीज़ों में एक मेंटल हेल्थ के इशू की भी बात बार बार आ रही है, जो नील ने भी कही अपने इंटरव्यू में कि अभिषेक को बार बार ये बोलकर ईशा पोक करती है। पोक करती है ना, ये सच है क्या? ये सच है, ये सच है। कितनी बार अभिषेक गया है ईशा को पोक करने, देख लीजिए एपिसोड्स, कहीं भी नहीं गया। पर उसको पोक करने पे क्या अभिषेक रुका है? कई बार रुका है और कई बार नहीं रुका है। तो मतलब वो भी ना करे तो क्यों वीकेंड का वार में सिर्फ अभिषेक को डांट पड़ती है, समर्थ ईशा पे कभी सवाल नहीं उठे? पता नहीं यार, ये तो सवाल हमारे मन में भी थे कि यार इनको क्यों नहीं बोलते। मैंने तो नॉमिनेशन के टाइम भी बोला, तुम पोक करते हो तो वो पोक होता है ना। तुम पोक करते हो कि वो अग्रेसिव होए, वो अग्रेसिव होगा तो तुम्हारा मुद्दा बनेगा, तो तुम्हारी आवाज़ तुम्हारे मुद्दे पे आएगी, वरना तुम तो दूसरों के मुद्दे में घुस रहे हो। तो क्यों ईशा और समर्थ को कभी कॉल आउट नहीं किया है या कभी बताया नहीं गया? आई रियली डोंट नो।
और वही चीज़ आपको लगता है अभिषेक को अंदर से खा रही है? क्यों नहीं खाएगी यार? अंकिता का मेडिकल रीज़न आया, ईशा और अंकिता ने, बिकॉज उनका एक अच्छी बॉन्ड दोस्ती है, तो उन्होंने 1 to 1 उस चीज़ को बात कर लिया। ठीक है, मैंने ईशा को बोला, मैंने कहा यही चीज़ किसी और ने की होती ना, तूने फाड़ दिया होता उस इंसान को। आज अंकिता से हुई तो तूने एक शब्द नहीं बोला। नहीं, हम ओके विथ इट रिंकू जी, एक्चुअली और ओके विथ कि बाहर का कोई इंसान आके कर रहा है ये सब। मेरे साथ होता तो तू ओके होती ना। कितनी नहीं, वो तो डॉक्टर है। मतलब आई यू टेलिंग मी ईशा इज दैट नाइव? कम ऑन यार, रबिश, इट्स ऑल रबिश। सब अपने कन्वीनियंस से करते, सब बायस्ड है, सब अपने दोस्तों को। उसी दिन जब विक्की ने मुझे बोला आप अभिषेक को सबके सामने कॉल आउट कीजिए, तो मैंने बोला तो फिर ईशा ने अंकिता को कॉल आउट क्यों नहीं किया? या आप ईशा के साथ जब होते हो कुछ होता तो फिर वाई तुम सेटल क्यों कर देते? तो मैंने कहा जब समर्थ आपको कॉल आउट करा था तो आपने मैटर डिफ्यूज़ क्यों कर दिया? यार तू अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, बट आराम से दे। आप करते हो ना क्योंकि यू बिलीव इन दैट कि वी कैन टॉक। तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? और मैं क्यों फिर वो करूँ जो आप आज करवाना? हाँ, तो आई टोल्ड विक्की आई एम व्हाट आई एम नॉट गोइंग टू बी व्हाट यू वांट मी टू बी। और मैंने विक्की को बोला, जब विक्की ने मुझे ऐसे पकड़ा हुआ था और हम लोग हंस रहे थे, मैंने कहा, और मैंने धीरे बोला, सुना नहीं सुना मुझे नहीं पता, मैंने बोला यार छोड़ दे यार, तू तो हाथ धो के पीछे पड़ गया अभिषेक के। तो विक्की हंसा दीदी। लेकिन आपने ना एक स्टेटमेंट और दी थी अंकिता के बारे में कि थेरेपी रूम में से आकर उसका गेम पूरा पलट गया। आपको ऐसा क्यों फील हुआ? क्योंकि जो आपने अंकिता को पहले 2 हफ्ते में देखा होगा, जो मैंने भी देखा है ना, तो नेचुरल लगा भाई जो भी है भाई, हम लड़ते हैं तो हम ऐसे लड़ते हैं या जो भी है। फिर एक थेरेपी रूम में जाने के बाद मेरा इंस्टेंट उन पे ध्यान नहीं गया, बट एक दिन मैं और जिग्ना जी ऐसी बात करते, मैंने कहा यार अंकिता बड़ी शांत हो गई है, अंकिता की आवाज़ ही नहीं सुनाई देती। लाइक सडनली शायद 3 दिन बाद, शायद 4 दिन बाद वो मेरे को हुआ कि अंकिता ना हंसती है ना, यू नो हाउ यू वर लिसनिंग टू हर इन द फर्स्ट 2 weeks, शी इज़ बिकम वेरी साइलेंट। तभी भी वो बात बोल के मैंने छोड़ दी। पर जब नॉमिनेशन में आए तो मैंने वो रीज़न दिया, मैंने कहा बहुत शांत हो गई हैं, यू नो एक अंकिता की एक आवाज़ थी, हंसते हुए, चिल्लाते हुए, गाना गाते हुए, जो भी करते हुए, आई सेड यू बिकम वेरी साइलेंट। तो फिर जब बाहर उसने आके मुझसे कन्फ्रंट किया इसी बात को, तो मैंने बोला, कहती नहीं आई हैव चेंज्ड, आई एम चेंजिंग, कि भाई आप भी तो ऐसे ही करती है ना कि बात करने का तरीका आपका जैसे है। तो मैंने कहा पर मैं तो शुरू से ही ऐसी हूँ, मैं कोई बदली नहीं हूँ, पर तुम बदली हो। तो वो बदलाव आया तो मैंने उस चीज़ को बोला, तो मैंने क्या गलत बोला? मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला, कोई कहानी तो नहीं बुनी। तो बोला हाँ। तो मैंने कहा तो क्यों बदल रही हो? कहती नहीं मतलब ऐसे, जो भी उसका बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन गया। मैंने बोला ओके। तो आपको लगता है कि मेकर्स गाइडलाइंस देते हैं कुछ कंटेस्टेंट को, बार बार कन्फेशन रूम में बुलाते हैं? आपको क्या लगता है अंकिता का बिहेवियर क्यों चेंज हुआ? थेरेपी रूम के बाद से हुआ, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि वो अंकिता अलग थी, बाद में बहुत अलग बनी है वो। तो फिर मैं क्या बोलूँ? पर हम ये नहीं देखते ना कि बार बार बुला के कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती है कुछ कॉन्टेस्टेंट को या नहीं? सब कुछ दिखाने के लिए नहीं होता ना। तो आपको लगता है कि शो में वही विनर बन सकता है जिसको मेकर्स चाहते हैं? नहीं, आई थिंक ऑडियंस इज सेंसिबल एंड स्मार्ट। क्योंकि जो ऑडियंस को, जैसे अब मैं बाहर आई हूँ तो मैंने काफ़ी सुना है विक्की के बारे में, एक अच्छी ओपिनियन नहीं है लोगों की। तो क्या वही ओपिनियन मेरी थी? आई वाज बी लाइक नहीं यार, मतलब ठीक है ये गेम खेल रहा है, स्मार्टली खेल रहा है, दिमाग है बंदे का डेफिनेटली, बट विनर नो बॉस, ही कांट बी द विनर। व्हाई आई रूट फॉर मुनव्वर फारूकी? क्योंकि मुनव्वर ने फेक नहीं किया है कुछ। ओके। मुनव्वर के रिश्ते फेक नहीं रहे हैं, मुनव्वर की लड़ाइयाँ फेक नहीं रही हैं, या मुनव्वर का बात करने का तरीका फेक नहीं है। अगर अंकिता ने अपनी एक पर्टिकुलर थेरेपी के बाद चेंज किया तो किया, फिर जब नील और ऐश्वर्या के साथ लड़ाई हुई तो हुई, तो उसका वो एक साइड देखा जो नॉर्मल है, अब नॉर्मल नहीं है। तो जब मैंने अंकिता को ये भी कहा, मैंने कहा कि तुम तुम्हारा फेक पर्सनालिटी नहीं, बट तुम्हारी कुछ चीज़ें बड़ी फेक लगती हैं। तो उसने बोला मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही हूँ। तो बट ये शो तो रियल पर्सनालिटी का है, तो तुम क्या दिखाना चाहती हो? तुम प्रोजेक्शन कर रही हो, तुम इमेज कॉन्शियस हो, तुम तो आप ऐसे। मैंने कहा मैं तो ऐसी ही हूँ,
मैंने अगर खानजादी की माँ बहन की तो मैं आई टेक द ओनरशिप, दैट इज ऑल्सो मी, आई एम नॉट सॉरी अबाउट इट, आई टेक द ओनरशिप ऑफ माई बिहेवियर कि हाँ मैंने वो किया और ये रिंकू है, अगर उसे इस लिमिट तक पुश करोगे, मतलब मैं लिटरली बोलूँ उसको मैंने मारा नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट अलाउड इन द शो। मुझे नील और अभिषेक ने बोला कि वो मुझे रोकने आए और मैं इतने गुस्से में थी कि मैं डक करके आगे चली गई, और मैं इतने गुस्से में थी, मुझे नहीं होश था, तो मैंने बोला क्या बात करो, तुम मुझे रोकने आए थे? तो बोला हाँ, बोला बट आप इतने एंगर में थी कि आप खानजादी का तो उस दिन पेल देती। मैंने कहा गई तो मैं उधर ही थी, पीछे से वो अंकिता निकली और मेरा डिस्ट्रैक्ट, मैं अंकिता बीच में पढ़ना नहीं, तुम पेल देगी से मुझे याद आया, घर में भी इस शब्द में बहुत लड़ाई हो गई। अरे इसको बोलते हैं वर्ड ट्विस्टिंग। ओके। और उस बात पर भी वीकेंड का वार किया गया, तो ये क्यों नहीं दिखाया कि विक्की ने, अदालत जिस दिन लगी थी विक्की ने खुद बोला था, और किसी एक बात पर कि हाँ कॉन्टेक्स्ट में, कि मुनव्वर ने अंकिता को इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत पेला है। yes. और एक दिन पहले तुम सुबह अभिषेक का वर्ड को मरोड़ तड़ोड़ के उसे गलत एंगल में डाल रहे हो कि तुम्हारी वाइफ के बारे में वो ऐसे बोल रहा है। भाई तुम तो अपनी वाइफ की इज्जत को भी डाउन करके आगे बढ़ने को तैयार हो एक मुद्दा क्रिएट करने के लिए। व्हाट द फक आर यू डूइंग मैन? अंकिता ने भी इस बात को लेकर कॉल आउट किया ना कि तुमने बहुत गलत किया, अभिषेक ने किया। 2500 बार दिन में पेल दूंगा, पेल दिया, पेल रहा है, पेलूंगा, ये करते रहते हो, तो क्या यही करते रहते हो? फकिंग ईच अदर ऑन दैट शो? नहीं ना। तब मैंने बोला आप करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। व्हाट नॉनसेंस दीज गाइज। सो ऑनेस्टली ये सब एक दूसरे को किस तरह रौंद के शो के कंटेंट को बनाने के लिए, बिकॉज दे थिंक दैट इज व्हाट द शो वांट्स। मेकर्स तो आपको नहीं बोल रहे ना ये बातें बोलो, वर्ड ट्विस्ट करो, ये तो आप कर रहे हो ना, तो ये आपका दिमाग दिखाता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका। अनुराग का अनफेयर एविक्शन आप मानती हैं, और नील और ऐश्वर्या के साथ जो शो में हुआ, क्या वो वाकई में जो है सही था? नील को बिना किसी रीज़न के बताए निकाल दिया, ऐश्वर्या को ईशा ने निकाल दिया, अनुराग निकल गया। ऐश्वर्या के साथ जो हुआ डेफिनेटली अनफेयर है, चीटिंग, एंड जो ईशा ने किया डेफिनेटली अनफेयर है, नॉट अ डिजर्विंग कंटेस्टेंट टू गो एट दैट स्टेज ऑफ गेम एट लीस्ट, क्योंकि वो अकेली खड़ी थी विक्की अंकिता के सामने। अकेली, या नील एंड ऐश्वर्या, या ऐश्वर्या नील, हाउएवर यू वांट टू पुट इट। एक दिन ये पोहे टमाटर वाली लड़ाई चल रही थी, विक्की और मैं वहाँ स्टेज पे बैठे थे, और ईशा ने वहाँ बोला अरे इसलिए तुमको इंडिविजुअल नहीं बोलते, समथिंग लाइक दैट चीज़। और विक्की और मैं ऐसे ही बैठे थे, मैंने कहा और कितना इंडिविजुअल बने, तुम्हारे कंधे पे बैठे अब। तो विक्की ने मुझे ऐसे देखे बोला सही बोल रही हो दीदी। मैंने कहा और क्या चाहते हो, तुम्हारे कंधे पे नाचे, सारे खड़े और अकेली ऐश्वर्या खड़ी है। मैंने कहा दिखता नहीं है विक्की तुम लोगों को, अभी भी तुम इसको बोलते हो ये इंडिविजुअल नहीं है। मैंने कहा छेड़ो, तुम्हारे सिर पे तांडव करेगी ये लड़की। बट अनफेयर हुआ, ऐश्वर्या को हटा दिया। मैंने बोला ईशा को शी वॉज अ थ्रेट फॉर यू ऑल, इससे तुमने उसे निकाला, जबकि जायज़ तरीके से उस दिन अनुराग को जाना चाहिए था बिकॉज ऑफ बैलेंस शीट। फेयर इनफ। क्या इस बार अनुराग को निकालना फेयर अनफेयर था, अनजस्टिस था, या अनफेयर जैसे आप बोल रहे हैं? तो ये जवाब तो सिर्फ और सिर्फ कंटेस्टेंट्स दे पाएंगे, क्योंकि 3 कैप्टन्स में सिर्फ एक ही ने अनुराग का नाम लिया था, और उनका जायज़ा कभी बनी ही नहीं है शो पे। तो भैया बड़े जायज़ तरीके से जो भी मुनव्वर के रीजंस थे, बट उस कमरे में गए हुए जितने अनुराग के दोस्त थे उन्होंने सबने अनुराग का ही नाम लिया, और वही रीज़न दिया कि करता क्या है। मनारा को छोड़ के बाकी अनुराग ने ऐसे रिश्ते बनाए, मतलब दोस्त कौन थे उसके? अभिषेक था एक, अभिषेक तो खुद ही उसमें खड़ा था उसके साथ अंदर। या बट अभिषेक की डेफिनेटली उससे दोस्ती बन गई थी। देखो क्या होता है, अब मैं शुरू से एक चीज़ के साथ हूँ, और अब बदलते दिन, बदलते जज्बातों, बदलते रिश्ते होते हैं। अब जानते हो, अब जैसे अगर मेरी अनुराग के साथ कई अरसे तक बात नहीं थी, एक पॉइंट पे अनुराग और मैं कनेक्ट की, और मैंने कहा अनुराग तूने गलत किया है। यू नो, अगर तू बोलता है कि मुनव्वर का रिश्ता इधर से उधर गया है, मैंने कहा तूने तो अपनी दोस्तियाँ इधर से उधर की हैं, तो तेरे और मुनव्वर में फ़र्क क्या है? तूने भी तो ये किया ना, खानजादी, सना, मनारा। मैंने कहा मेरे साथ भी। मैंने कहा तू खुद ही बोल रहा कि हाँ रिंकू जी उस टाइम आप बहुत गुस्से में थी, इसीलिए मैं आपको मनाने नहीं आया। और फिर मैंने बोला लेट मी गिव इट सम टाइम। फिर मेरी दोस्ती ना ऐश्वर्या और नील से हो गई, तो मैंने कहा मतलब जो फिर पीछे छूट गया, आगे बढ़ो।
मैंने कहा देन हाउ कैन यू कॉल आउट मुनव्वर कि भैया आगे बढ़ो ना, तुम्हारा तो ये छूट गया जाने दो, आगे बढ़ो, ये छूट गया आगे बढ़ो, ये छूट गया आगे बढ़ो। तो तुम्हारा भी ज़िंदगी का प्लान वैसा ही है। तो जितनी सीख उसे चाहिए उतनी सीख तो तुम्हें भी चाहिए। सो विच ही अंडरस्टूड, ही सेड या यू आर सेइंग द राइट थिंग, इट्स नॉट राइट, आई शुडंट डू दैट। आई सेड यही चीज़ मैंने मुनव्वर को भी बोली, यानी एग्रीज किया। आई शुड टेक बी लिटिल मोर केयरफुल अबाउट माई डिसीजंस। आपके हिसाब से विनर और टॉप 5? विनर मुनव्वर फारूकी बनना ही चाहिए, बिकॉज वो फेक नहीं है। गलती की है, टू एयर इज़ ह्यूमन, बट फेक नहीं है वो बंदा। एंड टॉप 5? टॉप 5 मुनव्वर, अभिषेक, अंकिता, ईशा, और अब बहुत ज़्यादा लोग बचे नहीं है तो विक्की। अच्छा, विक्की तो देखती है टॉप 5 में। आई डोंट वॉन्ट टू, बट बचा कौन है फिर? आउरा, अरुण जी, आयशा, समर्थ, आयशा, यही बचे हैं बस। तो फिर मैं आई थिंक आई मेड अ फेयर चॉइस देन। यस, चलिए, थैंक यू, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।